So there is a person who's joined our Ashtang Chikitsa also and has hypothyroid. So Swamiji, what is the... Unless and until you do 6 months of Ashtanga Chikitsa practice, please don't think of doing some other course. Finish 6 months of Ashtanga Chikitsa, only then you can actually ask in the group and we'll guide you there. Mr. Yogesh ji is very disturbed. He finds the webinar very pathetic because we have only talked about problems. We've not given any solution. This is just because we have a narrative built in our mind that a pill has to be given. Only then there is a solution. There is no solution after a pill. Just look around. Find any chronic disease and see there is no solution after a pill. In fact, there is problem after a pill. तो solution हमने बोला कुंभक थेरेपी कीजिए, आपका थायराइड स्ट्रॉन्ग कीजिए या लिवर स्ट्रॉन्ग कीजिए, because thyroid may not be a thyroid issue. आपको सारी चीजें बताएं. If you haven't understood or because your internet was not that right, we will share the recording in the group you are a part of. Please watch it again because it will need a little more listening to it time and again. Only then the narrative which has been created in your mind will change. We have given every solution in the webinar. Because we wanted to give a solution, we had to explore certain things. So exploration, uske baad solution. So without Kumbhak, you cannot function. Again, I'm giving you a solution. Now don't say I'm not giving you a solution. Because you walk, because you hold something and then you push that. What is that? You push ground. You can't walk without a holding factor called ground. Right? Now clasp your hand. अपने हाथ को ऐसे बांधिए. Do an experiment. Experiment करो मेरे साथ में, तब समझ में आएगा ना. वरना तो आपने बचपन से जो पढ़ाई की है वही आपके दिमाग में घूम रहा है. And move it fast. Move it fast. See, back behind, you hold something. आपने रोका कुछ रोका, उसके बगैर आप नहीं हिला सकते. पुश कीजिए जरा, ये बताया आपको वेबिनार में. पुश कीजिए अपने आप को. पुश इट हार्ड, रियली हार्ड. ये स्ट्रेंथ कहां से पैदा करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ और नॉट? पुल कीजिए जरा. हाउ डू यू पुल? Without holding breath, you cannot pull. Holding breath is a factor, is a kumbhak on which you are doing a pulling or pushing. Ground is the kumbhak factor on which you are walking. अब तेजी से सांस लीजिए. Rapid breathing. कौन रैपिड ब्रीदिंग कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा? जो अपने आप को पीछे से पकड़ नहीं पाएगा ठीक से, वो रैपिड ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा. तो कुंभक कमजोर हो गया तो रैपिड ब्रीदिंग कमजोर होगी, नहीं कर पाएंगे आप. तो कुंभक कमजोर हो गया तो हार्ट का फंक्शन वीक हो जाएगा. कुंभक हार्ट का कमजोर हो गया तो हार्ट वीक हो जाएगा. कुंभक थायराइड का कमजोर हो गया तो थायराइड वीक हो जाएगा. कुंभक लिवर का कमजोर हो गया तो लिवर वीक हो जाएगा. वो भी तो फंक्शन कर रहे हैं, वो भी तो कोई सपोर्ट ले रहे हैं, वो भी तो कोई कुंभक का सपोर्ट ले रहे हैं काम करने के लिए. तो आपको रैपिड ब्रीदिंग करने के लिए भी कुंभक चाहिए ना. इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट. ब्रेथ होल्ड इज ऑल्सो कुंभक, बट बेसिकली होल्ड. रोकते हैं कुछ अपने अंदर. आप एक टांग पे खड़ा कर लीजिए अपने आप को. किसी को बोलिए आपको धक्का दे दे. 2 एक्सपेरिमेंट करो. एक पांव पे खड़े होकर देखो कैसे आप बैलेंस बनाते हैं, और किसी को बोलिए धक्का देने के लिए. हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. तो आप बैलेंस भी तो ब्रेथ होल्ड से ही क्रिएट कर रहे हैं. हम क्या कह रहे हैं? थायराइड वीक हो गया, थायराइड स्ट्रॉन्ग कर लो. इससे ज्यादा कोई सीधा साधा सरल उपाय बताएगा कोई? हम क्या कह रहे हैं? थायराइड वीक हो गया, थायराइड स्ट्रॉन्ग कर लो. लिवर वीक हो गया, लिवर स्ट्रॉन्ग कर लो. हार्ट वीक हो गया, हार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो. मगर ये दवाई से नहीं होगा, ये भोजन से नहीं होगा. एक्सरसाइज बाहर की तरफ काम करना होता है. कुंभक, लिवर का कुंभक करो, लिवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. थायराइड का करो, थायराइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. मगर प्रॉब्लम आपकी थायराइड नहीं है. ऐसा आपको लग रहा है कि थायराइड आपकी प्रॉब्लम. हम बता रहे हैं जो प्रॉब्लम है उसको हम डायग्नोज करके आपको वैसा कुंभक सिखाएंगे, है ना. तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं कि थायराइड ठीक नहीं हो सकता. ऑब्वियसली बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस आपने सुना नहीं. वो कह रहे हैं थायराइड दवाई से ठीक नहीं होगा. वो गलत कह रहे हैं क्या? मगर सेंटेंस पूरा करना आपका काम, क्योंकि वो छोड़ देते हैं बीच में आधा.
वो कहते हैं नहीं जी ये तो ठीक नहीं होगा दवाई से, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मेडिसिन का एक्सपर्ट है ना, हम ऑर्गन के को स्ट्रेंथ करने के एक्सपर्ट हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो मेडिसिन का एक्सपर्ट है मेडिसिन के बारे में वो बिल्कुल सच बोल रहा है। हम तो बोल ही रहे हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बिल्कुल 100% सच बोल कि आपका थायराइड दवाई से ठीक नहीं होगा, वो आप भी जानते हो। तो आपको ठीक करना है कि नहीं करना, फर्स्ट डिसाइड दैट। हाँ, हमने टेस्टिमोनियल दिखाया आपको, आप भी एक टेस्टिमोनियल हमें दीजिए प्लीज। अपनी लाइफ अच्छी कीजिए और अच्छी लाइफ जिए। Is there a guarantee? Why do you charge so much? You're a Swami. And why yes. no solution has been given? It's a waste of time. अच्छा, I should not charge anything. Obviously, I should not charge anything. But are you fulfilling your responsibility? मैं तो आपको अपना मान के चार्ज नहीं लूंगा, मगर आप मुझे अपना नहीं माने तो मैं कहां जाऊंगा? The Swami or the spiritual aspect of life doesn't function without you. एक स्वामी आपके लिए जीता है, मगर आप स्वामी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तब हमें यह काम करना पड़ रहा है। Why we are charging more? No, we are charging very very less. इस कोर्स का आपको थायराइड से निकालने का चार्ज कम से कम हमको 1 लाख रुपए से तो ज्यादा आंकना चाहिए था। अगर एक अमेरिकन साइंटिस्ट ये पता लगा लेता ये तरीका कुंभक का और आपको सिखाता, तो आपको 1 लाख से कम की फीस नहीं लेता। ठीक है ना? तो हम फीस ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको कुछ दे रहे हैं। अच्छा, हम आपको फ्री में सिखाएंगे। मैं चैलेंज आपको एक दे रहा हूं, मैं आपको फ्री में सिखाऊं। तो मेरे सामने स्वामी लिखा हुआ, तो आप मेरा टेक केयर करें, मेरे प्रोजेक्ट का टेक केयर करें, आप उसको पैसा दे दीजिए। मेरा एक फाउंडेशन है, रजस फाउंडेशन, वहां पे हम फ्री में कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री में इलाज, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो फ्री नहीं होता। जब भंडारा होता है, जब लंगर लगता है ना, तो पीछे कोई इसको देता है पैसा। आपने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, हमने अपना भंडारा खत्म कर दिया साहब। रॉन्ग डील? नो, राइट डील। आप एक काम कीजिए ना हमारे लिए, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप हमारे फाउंडेशन में पैसा लाइए, मैं फ्री में कोर्स करवाऊं। ठीक है? Will this program, if for example somebody has thyroid and diabetes or any other thing, is this one program sufficient or do they need to do separate programs? See, basically what we are trying, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। There is a way in which you look at your body. आप शरीर को 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज, ये आपकी आंख है, ये आपकी नाक है, ये आपके दांत हैं, ये आपका हाथ है, इस तरीके से देख सकते हैं, राइट? तो क्या आप हैं ये बता दीजिए। हाथ आप हैं कि नहीं है? हाथ भी तो आप ही हैं। सो यू कनेक्ट समथिंग विच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इजंट इट? एक चीज के साथ में आप सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करते हैं, मगर वो पार्ट्स अलग अलग भी हैं। तो एक तरीका है हर चीज को अलग अलग देखना, और एक तरीका है हर चीज को इंटीग्रेटेड वे में देखना। तो हमारा अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच है। हम अलग अलग तरीके से नहीं देखते कि दाएं आंख का डॉक्टर अलग है, बाएं आंख का डॉक्टर अलग है, ऐसा नहीं करना चाहते हम, बिकॉज वी विल मिस आउट द यूनिफाइंग फैक्टर इन द लाइफ। तो हम एक तरीके से देखते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज शुरुआत में कमजोर हुई होगी। सो लुक एट बॉडी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बहुत छोटे से बड़े 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 ऐसे। तो उसमें एक जगह पे कहीं प्रॉब्लम आती है ना, वो जगह, वो प्रॉब्लम एक विशियस साइकिल की तरह हर एक के साथ में हर एक चीज को इफेक्ट करती है, असर करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक जड़ से शुरुआत होती है। हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं प्राणशक्ति डायग्नोसिस में, और आपका कस्टमाइजेशन उसके हिसाब से करते हैं। तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम में फायदा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई आपके जीवन में कि आप उस पर काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। ओनली देन यू नीड अ स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अदरवाइज वन प्रोग्राम, एक ही कुंभक का प्रोग्राम आपके मल्टीपल इश्यूज को हैंडल करता है। ठीक है? तो इसीलिए दैट इज व्हाई वी से कि यू वर्क अपॉन योर बॉडी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एटलीस्ट 1 साल तक काम कीजिए, कम से कम 6 महीने तक।
1 साल तक काम कीजिए, आपके मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ रह जाता है, दैट मीन्स द मोमेंटम ऑफ दैट इशू वाज मच मोर, देन वी कैन एड्रेस इट स्पेसिफिकली थ्रू अ डिफरेंट प्रोग्राम। अदरवाइज वन प्रोग्राम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल बी सफिशिएंट। People who are looking at installments, who have financial challenges, please leave your number. अपना number छोड़ जाइए. Team can understand what your issue is. It's not that we don't help. We do help. Okay. Whether you can call it money-minded or whatever-minded. Before that, we are human-minded. We know that everyone needs this kumbhak. Now, if somebody is expecting it for free, that is a little not right. Nothing is free. Okay, you can't inhale without exhaling. As simple as that. So, cost of course has been shared. 7499. I think Anita ji, you need to get your funders clear. If you are Swami, then why don't you work better for the betterment of society? If I'm making you come out of disease, this is a bad work. अगर मैं आपको बीमारी से निकाल रहा हूं तो गलत काम है ये। मगर आपको कर्म दोष नहीं लाना चाहता मैं। अगर आप फ्री में करेंगे ना, कर्म दोष आ जाएगा आपको। गुरु की भी दक्षिणा होती है, इसीलिए कर्म दोष मत लाइए। अगर आप फ्री में चीजें डिमांड करते हैं तो आप अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर देंगे। हमारे देश में लक्ष्मी का पूजन होता है। विदाउट एक्सचेंज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक्ष्मी। देयर हैज टू बी एक्सचेंज फैक्टर। आपको कोई चीनी देता ना एक कटोरी, तो उसमें एक टॉफी डाल के आप वापस करते हो। ये हमारा कल्चर है। You have got into a wrong kind of a culture. That is why you are suffering. है ना? हमारा कल्चर है कि हम जरूरत से ज्यादा देते हैं सामने वाले को, उसकी डिमांड से ज्यादा देते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये फीस बहुत कम रखी है हमने, ना के बराबर फीस है। आपकी अगर जिंदगी वापस मिलती है, ना के बराबर फीस है। हमको थोड़ा ज्यादा दो, हमारे फाउंडेशन में दे दो, ताकि जिनको जरूरत है उनको फ्री में करवाएं। आप सक्षम हैं, अपने आप को सक्षम बनाइए। अपने आप को कमजोर क्यों बना रहे हैं? नहीं जी हमें पैसा नहीं देना। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप कोर्स भी करें। आप अपने आप को सक्षम बनाएं। आप लोग हिंदुस्तानी हैं, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग, फिरंगी थोड़ी है बेवकूफ जैसे। तो प्लीज गेट इनटू अंडरस्टैंड योर कल्चर। आप हमेशा 1 रुपया बढ़ा के देते हो, किसी को देना होता है तो क्यों? क्योंकि आप कर्म दोष नहीं लेना चाहते। फ्री का लेंगे, कर्म दोष हो जाएंगे, आप अपने को बर्बाद करेंगे, अपने आगे की पुश्त बर्बाद कर देंगे। प्लीज अगर आपको फायदा हो, हमारे फाउंडेशन में डालिए। जो बहुत लाचार हैं उनकी हम सेवा कर सकें, हमारा फाउंडेशन उसके लिए काम करता है। रजत फाउंडेशन, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन। If somebody is not able to sit down, can they do this course? See, when a person is not even able to sit down, then we have to treat that person in a different manner. हम उन्हें पहले बहुत सिंपल सी कोई चीज देंगे जिसकी वजह से वो खड़े होने लग जाएं या बैठने लग जाएं, और फिर ये मॉड्यूल करें। So if a person is not able to sit down, even sit, what you can do, you write it down, the condition of that person, so that we can handle it in a different manner. Do I have to, if I just have mood swings, can I do just yoga, or do I have to continue to do this even for a lifetime? देखिए, आपको समाधि चाहिए तो हम तो नहीं रोक सकते आपको। आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? आई एम अ स्वामी, आई वुड रादर हेल्प यू। तो विल वी स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योगा? नो, नेवर। क्योंकि योगा से मुक्ति मिलती है। आपको मुक्ति चाहिए, आप प्लीज लीजिए, पर हम नहीं देना चाहते इस वक्त में। आपको हम हेल्प देना चाहते हैं। मुक्ति आसान हो जाएगी। सो वी विल नॉट टेल यू टू स्टॉप योगा, बट द कुंभक इज समथिंग विच विल गिव यू समथिंग। 6 महीने आप कुंभक कर लो, नहीं, वो बॉडी विल टेल यू कि मुझे ये छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो आपका शरीर बताएगा आपको कि मुझे ये छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो योगा आप करें। हमने तो नहीं रोका योगा करने से आपको, या कोई और भी चीज करने से नहीं रोका। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने आप को सक्षम बना लें, अपने आप को रेजिलेंट बना लें,
ऐसी बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। जो भोजन खा रहे हैं ना, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। एनवायरमेंट जो पिछले 100 साल में आपने चेंज कर दिया ना, आप एक डिफिकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशन में जाइए, जरा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए जहां हवा कम है, आपके शरीर को तकलीफ होती है। मगर आपने तो अपना पूरा एनवायरमेंट ही बदल दिया है, तो क्या आपके शरीर को तकलीफ नहीं होगी? तो एनवायरमेंट हैज बिकम अ रिस्क फैक्टर, योर फूड हैज बिकम अ रिस्क फैक्टर, मेडिसिन इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर। तो इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मगर बच कैसे सकते हैं? अगर आप झेलने लायक होंगे तो बच जाएंगे, नहीं झेलने लायक होंगे तो क्रैश हो जाएंगे। आपके यंग स्टार्स भी क्रैश हो रहे हैं ना, 30-35 साल के, 40 साल के, हार्ट अटैक आ रहा है, ऑल द फिटनेस फ्रीक्स आ रहा है कि नहीं? तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी आपका हार्ट स्ट्रांग चाहिए, वो कुंभक करेगा, फिर आप एक्सरसाइज भी ज्यादा करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। सो वी विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इट मेड फॉर। योगा क्या है? कोई भी किताब उठा लीजिए, योगा की फैक्ट्री आपको समाधि देगी। समाधि चाहिए, योगा कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। हम तो आपका थायराइड ठीक करना चाहते हैं, हम तो आपकी प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, so are there any more questions? Rishi, we have announced that the program is on Sunday at 12:30 p.m. Okay, so that is the we have announced it. So therefore, we'll not be able to give you other times. You can depend on video, etc. Komal Arora's question. What is her question? Ma'am, could you just repeat your question? There are many, or you can unmute yourself and ask. आपको तो बता दिया, आप अष्टांग में है ना। If you want to learn something, please put a question in the group. आप ग्रुप में दें, आपको आंसर मिलेगा वहां। So if you are part of a certain group, please ask you. That is a platform we have given you to ask questions. Will it help chronic hair loss? Now it has become a disease. So, do you know your hair has the shortest living stem cells in the root? स्टेम सेल जानते हैं क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, जब मालूम नहीं है। देखिए, ज्यादातर चीजें जो आप पढ़ते हैं आपको मालूम नहीं है, आप उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ से। तो हम ये अंग्रेज जो है ना, ये फिरंगी जो है ना, ये नामकरण संस्कार में बड़े तेज है। ये सोल्यूशन किसी चीज का नहीं देते, मगर नाम ऐसे ऐसे रखेंगे, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, मतलब आप प्रोनाउंस करने में भी झिझके। कहने का मतलब आप उसे रिलेटेबल टर्म्स में लेके आ जाए ना, तो आपको सोल्यूशन भी पता लगेगा। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने समझदार हैं, आपको सोल्यूशन खुद ही मालूम चल जाएगा। एक सिंपल सी चीज, इस वेबिनार में हमने बताया थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो प्रोटीन की एलर्जी है। मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, इफ यू हैव लॉस्ट द रिदम ऑफ योर लाइफ, आप अगर अपने जीवन का लय खो देते हैं, मल्टीटास्किंग करोगे तो थायराइड हो जाएगा। लेकिन वही क्लासिकल डांस करोगे, सिंगिंग करोगे तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। So you have lost the rhythm of life. It is a protein manufacturing ability of the body which has become weak. फीमेल में प्रोटीन का इकोसिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। दैट इज व्हाई द मोमेंट अ प्रोटीन इकोसिस्टम गेट्स इंपैक्टेड, फीमेल विल हैव मोर इंपैक्ट। इसीलिए आप देखेंगे थायराइड में प्रोपोर्शनेटली फीमेल ज्यादा। नाउ स्टेम सेल्स एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो रिसर्च है मैं उससे अग्री नहीं करता हूं। देयर इज लॉट नीडेड टू बी डन इन दैट एरिया। सो स्टेम सेल्स आर प्रीकर्सर ऑफ टिश्यूज, प्रीकर्सर ऑफ टिश्यू, यानी आपका हेयर बनता है ना, उससे पहले उसका स्टेम सेल बने। नाउ शॉर्टेस्ट लिविंग स्टेम सेल हेयर में होता है, यानी कि उसको बहुत तेजी से न्यूट्रिशन चाहिए, उसको तेजी से न्यूट्रिशन चाहिए, और आपका मेटाबॉलिज्म हो गया वीक, तो तेजी से न्यूट्रिशन तो आप नहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरा, आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया, तो प्रोटीन बनाने की क्षमता ही कम खराब हो गई शरीर की, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो वापस से आप वेबिनार में जो बताया वो देखो। क्या बताया मैंने कि प्रोटीन का इकोसिस्टम कमजोर होते, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी करता है आपके शरीर में। अगर ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया तो क्या न्यूट्रिशन मिलेगा आपके स्टेम सेल्स को जो हेयर में है?
अब आपने एक सिचुएशन देखी, क्रॉनिक हेयर फॉल, थिनिंग ऑफ हेयर एंड हेयर, बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। प्रॉब्लम क्या है? आपके हेयर के स्टेम सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। फिर पीछे आ जाइए, और न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म का सिस्टम ही वीक हो गया। तो आपको सॉल्यूशन क्या है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। अब और भी कॉमन सेंस में सॉल्यूशन दूं मैं आपको। एक यंग बंदे को टच करो, एक बूढ़े इंसान को टच करो, क्या फर्क महसूस होता है? यंग इंसान गर्म होता है उसका शरीर, बूढ़ा इंसान का शरीर ठंडा होता है। दोनों में कमजोरी किस चीज की आई? मेटाबॉलिक फैक्टर वीक हो गया। अब एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर सांस रोक के बैठ जाइए, फिर सांस छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से ऐसा कीजिए। आप 5-6 बार करो और अपने शरीर का टेम्परेचर मेजर करो। आप गर्म हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा कई लोगों को। कुंभक करते ही मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मगर रीस्टैब्लिश करने में, उसको स्थापित करने में टाइम लगता है। ये आपके समझ में इतने सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला, सिंपल से ही मिला। और आप लोग बहुत बुद्धिमान है, समझदार हैं, आप लोग अगर रिलेट कर पाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मालूम ही है। तो क्या सॉल्यूशन है उसका? सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मेटाबॉलिक फैक्टर को अच्छा कर दीजिए, और वो कुंभक से आप कर सकते हैं। ये हेयर की जब बात आती है तो जरा सामने सभी लोग देख लें। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम दोनों आंसर करते हैं कि इनमें से बिफोर कौन है और आफ्टर कौन है। सो फॉर एवरीवन्स क्लैरिफिकेशन, when you are on a certain path of spirituality, you can choose to shave your head. It is not because there is a problem, hair has fallen off. Okay, तो अगर आप उनकी हिस्ट्री जानेंगे तो he has come out of many tough situations inside the body using कुंभक. That's why it is being offered to world. It is not कि कहीं से कुछ पढ़ लिया, इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया और सभी को चेप देते हैं. Swami ji, I'll take a few more questions. Is mental illness curable by Kumbhak? And is this the course for that? Mental illness is only curable by कुंभक. मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं क्योंकि मैं जोश में, मुझे एंथुसियाज्म है कि मैं हेल्प कर पाऊंगा. मेरे लिए some other life is just a part of me. So I'm a little enthusiastic. लेकिन सच्चाई बोलने में नहीं डरना चाहिए. और वो कैसे होगा मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहता हूं. यू कैन फाइंड दीज टर्मिनोलॉजीज इन आयुर्वेदा ऑल्सो, इन आर उपनिषद ऑल्सो, इन शास्त्रास ऑल्सो. ये टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगा. तो आपका जो माइंड है ना, जो माइंड है वो बेसिकली 3 चीजों के आधार पे काम करता है. धी, धृति, स्मृति. कॉग्नाइजिंग फैक्टर, कॉग्निशन एंड रिकग्निशन. 3 चीजों पे काम करता है. धी, धृति, स्मृति. ये 3 फैक्टर को हम प्रज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रज्ञा. प्रज्ञा की क्वालिटी हो सकती है, इसकी 4 क्वालिटी बेसिकली की कही गई है, मगर उससे फर्दर जाके आगे जाके मैं बताता हूं. इसको सत्व, रज और तम की क्वालिटी में हमेशा हम आंक सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जब भी आपके सत्व की क्वालिटी कम होती है, सत्व बेसिक क्वालिटी है जिसको कि रज और तम इस्तेमाल करता है. ऐसा मान के चलिए कि भोजन है, फूड है सत्व, और उसको रजस और तमस इस्तेमाल करता है. तो सत्व को हमेशा ओजस वृद्धि देता है, यानी ओजस चाहिए सत्व बनाने के. आयुर्वेद में एक ही इलाज है, प्रज्ञा विस्तारक और ओजस को स्थापित करना. तो औषधि इसी से आए. ओजस को सद्य करना वो औषधि है. यानी आपके शरीर में अगर हम ओजस को स्थापित कर दें तो आपकी बीमारी ठीक हो जाए. तो
ये 16, ये 7 क्वालिटी की होती हैं, सत्व रजत 6 क्वालिटी की होती हैं और तम 3 क्वालिटी की होती हैं। टोटल मिला के 16 पार्ट्स में माइंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 16 पार्ट में माइंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसको ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, आपका होल्डिंग फैक्टर, ओ जैसे हम ओजस कहते हैं ना, उसका होल्डिंग फैक्टर होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। आपके शरीर में पानी होल्ड नहीं हो रहा इस वक्त में, पानी भी ओजस है, जल जो होता है ना वो भी ओजस है। आप देखिए, आप जैसे ही एक मेडिसिन खाते हैं आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन चीज है आजकल लोगों में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत कॉमन चीज है आजकल लोगों में। आपके आसपास पानी नहीं है, जमीन के नीचे पानी नहीं है, दूर चला गया पानी, दूर चला गया तो इस पानी का फैक्टर जो शरीर होल्ड कर पाता है वो कम हो जाता है। आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, आपका शरीर का पानी निचोड़ देते हैं वो दवाई, तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि पानी से ही हार्ट जुड़ा हुआ है और ये ओजस से ही वो सही रहता है। तो ओजस को अगर हमें स्थापित करना है तो आपके शरीर का होल्डिंग फैक्टर बढ़ाना होगा। आपके शरीर का होल्डिंग फैक्टर कम हो चुका है, तो हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, आपका शरीर का अगर कुंभक बढ़ाएंगे तो जल तत्व को होल्ड कर पाएगा, यानी ओजस को होल्ड कर पाएगा। ओजस को ही सप्लाई करना औषधि का काम है, ओजस को सद्ध करना। तो होल्डिंग फैक्टर कुंभक है। पानी अगर आपका शरीर होल्ड नहीं कर पा रहा तो कुंभक से होल्ड करवाना पड़ेगा आपको। मैं बड़ी खुशी के साथ और बड़ी एंथुजियाज्म के साथ में ये बोलता हूं कि 100% मेंटल डिजीज चला जाता है कुंभक से। सबसे पहले मेंटल डिजीज जाता है, प्रज्ञा विस्तार, ये एकमात्र इलाज है किसी भी बीमारी का, एंड वी आर डूइंग प्रज्ञा विस्तार थ्रू कुंभक। अब ये थोड़ी टेक्निकल वर्ड मैंने बीच बीच में बोल दिया, इस पे मत जाइए, बस आप जरा कोरिलेट करें। अगर मैं ऐसा बोलता जाऊं ना, मैं हफ्तों बोल सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्ञान जानने के बाद भी आपको फायदा नहीं होने वाला। गूगल भरा पड़ा है सबके मोबाइल के अंदर, मगर किसी को फायदा नहीं होगा। ज्ञान से फायदा नहीं होता, आपको कुछ करना पड़ेगा। जो चीज खराब हो गई आपके शरीर में उसको स्थापित करना पड़ेगा और फायदा उससे होगा। प्रज्ञा विस्तार वही मकसद है कुंभक का। कुंभक इज अ होल्डिंग फैक्टर ऑफ द बॉडी। और जल तत्व जो आपके शरीर का है उसको आप रोक नहीं पा रहे, आप रोक नहीं पाएंगे तो फॉरगेट अबाउट एनी कमिंग आउट ऑफ एनी डिजीज। तो हमारे हार्ट के और ब्लड प्रेशर के प्रोग्राम होते हैं, आप थोड़े दिन कीजिए, आप खुद भी देखेंगे 3 महीने तक कुंभक कीजिए, एंजाइटी एकदम से खत्म, पता ही नहीं चलेगा। फियर फैक्टर आपके बॉडी का खत्म हो जाए। तो ये एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं कि ये चीजें बड़े आसानी से कुंभक से आ सकती हैं। और मेंटल इश्यूज किसी भी टाइप का आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए इसकी। देखिए, नामकरण संस्कार बहुत हो चुका है मेंटल डिजीज का। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम डिमेंशिया, भूल जाते हैं, याददाश्त खराब हो जाती है। यू कैन से बाइपोलैरिटी, डिप्रेशन, और क्या क्या नाम है, स्किज़ोफ्रेनिया, और क्या क्या नाम रखा हुआ है, एक का भी इलाज नहीं। और कमाल की बात है, इतने समझदार लोग कहते हैं और वो शरीर का इलाज कर रहे हैं, मन का इलाज दवाई से कैसे हो सकता? बिकॉज आप फिजिकलिटी को दवाई इंपैक्ट करता है, माइंड को कहां से करेगा? पर मेंटल इश्यूज का भी ट्रीटमेंट आप फिजिकल बॉडी के अंदर कोई केमिकल डाल के करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड। सो धी धृति स्मृति प्रज्ञा विस्तार, ये प्रज्ञा है, इसको विस्तार देंगे, आपके मेंटल इश्यूज ठीक हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें। अगर आप फ्रेश भोजन भी करेंगे ना तब भी आपका मेंटल इश्यूज ठीक हो जाएगा। अगर आपका गट का बैक्टीरिया जो कि आप केमिकल खा के उसको मार रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म उस बैक्टीरिया का फैक्टर है, अगर उसको आप रिप्लेस कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देंगे, डाइजेशन को इंप्रूव कर देंगे, आपकी मेंटल इश्यूज वैसे भी ठीक हो जाएंगे। ये बड़े आसान है ठीक होना, लेकिन जल तत्व को होल्ड भी करवाना है आपको, उसके लिए कुंभक के अलावा कोई चारा नहीं है। तो वो अगर करेंगे, एक चीज कही जा सकती है, वॉट एवर टाइम इट विल टेक, इट माइट टेक डिफरेंट टाइम फॉर डिफरेंट पीपल, जस्ट बिकॉज दे आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ डिजीज। द मोमेंटम ऑफ डिजीज इज डिफरेंट इन दोज पीपल। बट एक चीज गारंटी मैं कह सकता हूं, 100% आप किसी भी मेंटल इश्यू से निकल सकते हैं।
Is this course also meant for people who have cysts and psoriasis? Psoriasis, when you say, these are two separate questions. Yeah. these are two separate questions. First of all, see, once again, I can talk for hours about this, why cyst happens, cyst होता क्यों है, लेकिन मैं एक शब्द लेके अब थोड़ा पीछे छुड़ाने की कोशिश करूंगा. There is a factor in your body called structure maintaining factor. ठीक है, अंग्रेजी में भी मैंने एक नामकरण संस्कार कर दिया, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग फैक्टर. इसको पहले से हजारों सालों से हम जानते हैं, व्यान वायु. ये आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. हाँ, जब भी आपका टिश्यू कन्वर्ट होता है किसी स्पेशल टिश्यूज में, ये कन्वर्जन फैक्टर ही मेटाबॉलिज्म है. दोस्तों, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र. 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है आपके बॉडी में, और उस मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है व्यान पक्ष, जो कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या स्ट्रक्चरल मेंटेनिंग फैक्टर है. अगर वो व्यान फैक्टर कमजोर हो जाएगा तो उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाएगा जैसा वो बनना चाहता. तो वन फैक्टर इज सिस्ट की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्सिनोमा. कार्सिनोमा ट्यूमर्स के बारे में नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि इट टेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड कैंसर. वी ऑल्सो डू अ कैंसर प्रोग्राम. मैं केवल और केवल सिस्ट की बात कर रहा हूं. सिस्ट happens due to metabolic disorder as well as weakness of Viana factor. तो आप देखेंगे, अगर मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, यानी कि आपकी बॉडी, लिवर जो है इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, तो लेडीज में ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्रिएट करता है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज. देखो, सिंड्रोम और डिजीज में क्या फर्क है. जब डॉक्टर कहे कि भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, तो सिंड्रोम बन गया, अदरवाइज वो डिजीज है. ठीक है. तो ये सिस्ट क्यों होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का फर्स्ट स्टेप क्या है? लिवर. लिवर पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है. लिवर को आप बॉम्बार्ड करो केमिकल से, बचपन से, जैसे ही पैदा होते हैं वैक्सीन लेना शुरू किया, इम्यूनाइजेशन करना शुरू किया, लिवर बेचारे को बॉम्बार्ड करना शुरू किया. तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, वो परेशान हो जाएगा. आप जब परेशान हो जाते हैं तो आपको एलर्जी हो जाती है ना दूसरे इंसान से, नहीं मिलना चाहते, मिलना जुलना नहीं चाहते, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं. तो लिवर भी इंट्रोवर्ट हो जाता है, कहता है इंसुलिन नहीं चाहिए. तो इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं स्टेट को. उससे सिस्ट, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मगर वहां पे तो टिश्यू बिल्डअप होना ही है, रीजनरेशन चाहिए. व्यान फैक्टर कमजोर हुआ, एक गांठ बन जाएगी, तो वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या सरफेस आउट नहीं होगा. तो ये दो फैक्टर आप ठीक कर लेंगे, आपके सिस्ट ठीक हो जाएंगे. वी ऑल्सो रन अ प्रोग्राम कॉल्ड गर्भाधान, है ना. कंसेप्शन का प्रोग्राम करते हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड कंसेप्शन का प्रोग्राम करते हैं. लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे को पीसीओडी है, डॉक्टर ने कह दिया कि कंसेप्शन नहीं होगा. वो हमारा कुंभक करते हैं और 1 महीने बाद हमारे को दिखाते हैं, देखो 2 लाइन आ गई हमारी. डॉक्टर ने तो हमारे को 2 साल से कहा है कि आपको होगा नहीं, आप आईवीएफ करवाओ, और हम आपका प्रोग्राम करके हमारे को 1 महीने में रिजल्ट मिल गया. तो अगर आप जड़ तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों हो रहा है, और फिर आपको इलाज मालूम है कि उसको कैसे कर सकते हैं. थैंक यू स्वामी जी. तो एक फिनोमेना होता है इंडिया में, इट्स कॉल्ड द ग्रेट इंडियन फेयरवेल. शुरू में सबने कैमरास ऑन किए थे, अब सबके ऑफ हो गए. जरा ऑन कीजिए ताकि हम आपको वेबिनार एंड कर सकें और गुड नाइट भी करें, या जैसे आप बोलते हैं, हाँ देखिए, अरे वाह क्या बात है, आइए आइए आइए. तो सवाल ये देखिए, ये कोई एकेडमिक सेशन नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेशन नहीं है. जितना हम समझते हैं हमने आपको दिया है. तो क्या हाइपोथायरॉयडिज्म जेनेटिक है, नहीं है, वी कैन कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दिस. इससे कुछ नहीं होने वाला है. okay? एक ही सवाल है, क्या आप थायराइड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं? अगर परेशान हैं तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, कोई और तरीका नहीं है. ठीक है. और आप पैसा हमें नहीं दे रहे हैं, आप एक्चुअली अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पैसा देते हैं, तो इन्वेस्ट, आपको लगता है अरे मैंने इसको पैसा दिया, एक तो वो जरूरी है, उसके बिना वो आपको खाना नहीं दे सकेगा. लंगर में भी जाते हैं या कहीं पे भंडारे में भी जाते हैं तो कोई और वहां पे पैसा दे रहा होता है, अगर आप नहीं दे रहे होते. अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती है, वी कांट हेल्प इट. ओके.
तो आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? अपने अंदर। जिम को पैसा देते हैं, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? अपने अंदर। डाइटिशियन को पैसा देते हैं, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? अपने अंदर। रेस्टोरेंट, साड़ी भी खरीदते हैं, मेकअप या ब्यूटी पार्लर में भी पैसा देते हैं, तो किसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है? अपने अंदर, ताकि मुझे थोड़ा सुंदर सज के श्रृंगार करके थोड़ा अच्छा लगे। तो हर चीज जो आप कर रहे हैं, आप अपने अपने लिए कर रहे हैं। ओके। और ये सोचना कि मुझे हर चीज में कुछ ना कुछ वो मिल जाएगा, देखिए हम फिर से बोल देते हैं, लाइफ में कुछ फ्री नहीं होता है। सांस लेने के लिए सांस छोड़नी पड़ती है। बताइए आप में से कितने जो सिर्फ सांस ले सकते हैं? और सिंपल कर देते हैं, खाना खाने के लिए अब कुछ लोगों की नाक चढ़ जाएगी, पॉटी करनी पड़ती है, उसके बिना खाना अंदर नहीं जाता है। ओके। तो सवाल सिर्फ एक यही है, क्या आप अपने इस परेशानी से परेशान हैं और आप इससे बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? और कोई सवाल नहीं। हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। 2 लोगों ने अपना समय निकाला, जिनकी 1-1 साल से ऊपर हो गए, उनके डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं होता है। उनमें से जो कविता जी बाद में आई थी, उनकी सिस्टर भी थायराइड से बाहर हैं, उनकी क्या बोलते हैं, भाभी इज फ्री ऑफ बीपी प्रॉब्लम्स। तो पूरे के पूरे परिवार इसमें जुड़ रहे हैं और इन परेशानियों से बाहर आ रहे हैं। कोई और तरीका नहीं है। और आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जिस तरफ आपने ना कभी ध्यान दिया, किसी ने कुछ बताया, आपने मान लिया। ओके। बट अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। हमने किस चीज के बारे में बात करी? हमने सिम्टम्स, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, और हमने समझाने की कोशिश करी कि किसी ना किसी कारण आप उस परेशानी में आ रहे हैं, चाहे वो वेट गेन हो, हेयर लॉस हो, स्किन प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ब्लोटिंग। ओके। अब इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल नहीं कर सकते, नहीं तो ये वेबिनार 1 हफ्ते चल सकता है। आप में से कितने यहाँ पे उसमें बाद में रहेंगे मुझे नहीं पता, अभी भी 60 लोग बचे हैं। तो on that note, that is the only question. Do you wish to come out of it? There is no other question. If you wish to come out of it, if you are willing, there is a way. और जब आप डिसाइड करते हैं अपने बारे में, कुछ भी करने के बारे में, आपको सिर्फ वो तरीका मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, जिसको आप ऊपर वाला बोलते हैं या साइड वाला बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, वो भी इंटरफियर नहीं करता, वो भी आपके साथ ही जुड़ता है। Okay. So on that note, thank you so much for joining in the webinar. We look forward to seeing you, many of you, in the class that starts on Sunday, 12:30 p.m. The program date and time has been announced. So have the practice sessions been announced. There are video provided. So आप अगर जो लोग उस समय नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, if somebody here is looking at, has some kind of financial challenges, please leave your number here also on Facebook. We'll also share our numbers on Facebook. You can get in touch with us. So on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, नमस्कार। हमारा स्लोगन क्या है? मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। Don't sit ideal with your disease. नमस्कार।